Why do bad things happen to good people? यानी अच्छे के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, आपके आसपास धर्म पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी भी खुशहाल नहीं होती जितनी कि अधर्मी लोगों की होती है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं या उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। वही जो लोग अज्ञानी होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो खुशी से रह रहे होते हैं। उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छा होना बुरी बात है, लेकिन अच्छे लोगों के स्वभाव के कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनसे लोग आखिर में फंस जाते हैं। पहला है भावनाओं में बहना। आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों को हम अच्छा कहते हैं वे लोग बहुत ही भावुक होते हैं। वे आसानी से लोगों की झूठी भावनाओं में बह जाते हैं। दूसरा, हाँ कहने की आदत। भले व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो किसी भी काम को ना नहीं कह पाता, चाहे काम कितना भी मुश्किल हो, और कुछ चालबाज लोग इसी हाँ कहने की आदत का फायदा उठाते हैं। तीसरा है लोग क्या कहेंगे। अच्छे लोग हमेशा समाज से जुड़े होते हैं और समाज को साथ लेकर चलते हैं। उन्हें हमेशा यही डर सताता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ लोग उन्हें हमेशा डराते रहते हैं। चौथा है दया की भावना। भावुक होने के साथ साथ अच्छे लोग दयालु भी होते हैं। इसी दया का फायदा उठाकर बहुत से मतलबी और चालबाज लोग अपनी गरीबी और लाचारी दिखाकर अच्छे लोगों से पैसे उधार लेते रहते हैं। आखिर में है लालच का अभाव। आपने देखा होगा अच्छे लोग कभी भी लालची नहीं होते, उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं होता। कभी कभी तो ऐसे लोग अपने ही उधार दिए गए पैसे को वसूल नहीं पाते और लोग इनका फायदा उठाते रहते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों? अक्सर कई लोगों को ये सवाल सताता होगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद्भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। श्रीमद्भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। श्रीमद्भगवद गीता की एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। अर्जुन बोले, हे नारायण, मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता में वो सच्चाई को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छा और बुरा कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उसमें एक व्यापारी था जो धर्म को बहुत महत्व देता था। वो पूजा पाठ और भगवान में बहुत विश्वास करता था। वही दूसरा पुरुष पहले वाले से बिल्कुल विपरीत था। वो मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया। उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। वो मंदिर पहुंच गया और मंदिर में रखा सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। लेकिन मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। इतने में मंदिर में भीड़ जुट गई और लोग उस व्यापारी को चोर समझ बैठे। व्यापारी बचता हुआ उस मंदिर से तो निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वो किसी तरह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। व्यापारी को देख वो व्यक्ति क्रोधित हो गया और घर पहुंचते ही भगवान की सारी तस्वीर निकालकर फेंक दी। वो भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करते लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई
और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। उस व्यक्ति ने अपने बगल में खड़ा देख यमराज से पूछ लिया कि मैं सिर्फ अच्छे कर्म करता था, लेकिन इसके बावजूद पूरा जीवन मुझे अपमान ही मिला। इस पर यमराज ने व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से ही तुम्हारा एक्सीडेंट एक छोटी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो बता दे कि इसकी किस्मत में राजयोग था। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद पूछते हैं कि पार्थ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान किसी के अच्छे कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान हमें किसी रूप में दे रहा है ये समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। इस कहानी से ये मालूम पड़ता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस उसका पता नहीं चलता।